हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए रिलेशन का ये नेक्स्ट 4th वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है और साथ विश्वास भी है कि आप लोगों ने लास्ट 3 वीडियो लेक्चर का नोट्स तैयार कर लिया होगा और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस में जो बोला था आप लोगों को बुक से करने के लिए वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर में इक्विवेलेंस रिलेशन से ही रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बार और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने नहीं किया है तीनों वीडियो लेक्चर का नोट्स तैयार या रिवीजन नहीं किया है तो एक बार पहले कर लीजिए, फिर ही देखिए, तभी आप लोग को मजा आएगा, एंजॉय करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन कि इफ स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, इफ आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, टू equivalence relations in set X, then R intersection is also an equivalence relation in X। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है एक ही सेट में दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ऐसा कैसे संभव है, सोच रहे होंगे आप लोग। तो ऐसा पॉसिबल है। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि आई अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है तो एक रिलेशन, पहला एग्जांपल देखा हमने कि R कैसा रिलेशन है, जिन दो नंबर का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होता है वो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ किया। इसी में हम 5 से डिविजिबल की जगह A माइनस B 9 से डिविजिबल है, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। 7 से डिविजिबल है, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन। और सेट एक ही है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसी में 5 से डिविजिबल भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, 7 से डिविजिबल भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, या और भी दूसरे पैटर्न का भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक सेट में एक से ज्यादा इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमको यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि अगर दो रिलेशन है सेट एक्स में और दोनों इक्विवेलेंस है तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, स्कूल लेवल में आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा होगा। तो एक बार फिर भी मैं रिपीट कर दूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ऐसा एलिमेंट्स जो आर में भी होता है, एस में भी होगा, वो दोनों में होगा तब उसके इंटरसेक्शन में होगा। मीन्स आर इंटरसेक्शन एस इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, है ना। आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा जो आर में और एस में दोनों में बिलोंग करेगा, वो आर इंटरसेक्शन एस में होगा। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो लिखते हैं हम प्रूफ, लेट आर एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस relations in X, in set X, then we have to show that R intersection is also an equivalence relation, इन X। अब R इंटरसेक्शन एस को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो उसके लिए पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा। R इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव।
अब हम इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, आर और एस का हेल्प लेते हैं। ठीक है, आर और एस ऑलरेडी इक्विवेलेंस है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। सिंस आर एस आर इक्विवेलेंस और therefore R is are reflexive है ना। R और S क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और रिफ्लेक्सिव है, और ये रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ए किस में बिलोंग करेगा, R में, एंड ए किस में बिलोंग करेगा, S में। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू X। रिफ्लेक्सिव है ना, दोनों रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है इसलिए रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है, R सेट X में रिफ्लेक्सिव है, मतलब सेट X के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होंगे बाय रिलेशन R एंड बाय रिलेशन S। अब देखिए ये ए R में भी है और S में भी है, कॉमन एलिमेंट हो गया R और S में, तो जो कॉमन एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू X, तो प्रूफ हो गया। यही तो शो करना था इसको, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का ये कंडीशन देखिए लास्ट लाइन, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यहाँ होल्ड कर रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट द रिलेशन R इंटरसेक्शन S इज रिफ्लेक्सिव इन सेट X। नेक्स्ट R इंटरसेक्शन S रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं R इंटरसेक्शन S इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, ए बी सेट एक्स के दो एलिमेंट्स लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं कि इनका पेयर आर इंटरसेक्शन एस में है, क्योंकि हमको किसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, आर इंटरसेक्शन एस को। तो आर इंटरसेक्शन एस को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो आर इंटरसेक्शन एस में एक पेयर लेंगे। अब इसके बाद देखिए ए बी, दिस इंप्लाइज ए बी आर में होगा एंड ए बी एस का मेंबर होगा। तो ए बी आर का मेंबर है, और आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस है मतलब सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब बी आर में होगा। सिमिलरली वी कैन सी ए बी एस में है एंड एस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों है, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंस। तो इससे क्या क्लियर हुआ, बी ए बिलोंग्स टू एस। तो अब हम देखते हैं कि बी ए आर और एस का कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट है इसलिए आर इंटरसेक्शन एस में एग्जिस्ट करेगा। मींस हम ए बी एक पेयर दी आर इंटरसेक्शन एस का, तो वो आर उसका जो बी ए है वो भी आर इंटरसेक्शन एस में है। इसका मतलब सिमेट्री के कंडीशन को भी ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, सिमेट्री के कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट ट्रांजिटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा देंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम तीन एलिमेंट लेंगे, आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। तो आर इंटरसेक्शन एस ट्रांजिटिव कैसे है, इसको प्रूफ करना है, तो थ्री एलिमेंट्स लेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग टू एक्स, एक्स के थ्री एलिमेंट्स हैं, such that AB and BC belongs to R intersection S। यही करते हैं ना, लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, दो पेयर आर जिसको भी ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, जिस रिलेशन को भी, उसमें हम दो पेयर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे आर इंटरसेक्शन एस को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, इसलिए ए बी और बी सी उसके दो पेयर लेके चलते हैं। अब देखिए, तो ये कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में है मतलब कॉमन में है, मीन्स आर में भी होगा ये पेयर, और ये पेयर एस में भी होगा। तो ये आर में है, और आर क्या है, इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस है इसलिए ट्रांजिटिव होगा। तो ए सी बिलोंग टू आर and AC belongs to S because S is also equivalence, therefore it is transitive।
ठीक, तो आर और एस दोनों ट्रांजिटिव हैं इंडिविजुअली, इसलिए कंडीशन को होल्ड करेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ए सी कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट है मीन्स इंटरसेक्शन में होगा, तो प्रूफ हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए सी भी आर इंटरसेक्शन एस में है। इससे ये क्लियर होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Hence, we can say that R intersection S is an equivalence relation in set X. Clear हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Then we have to show that R inverse is also an equivalence relation. क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर R equivalence relation है तो R का इनवर्स भी equivalence relation होगा। तो मैं डायरेक्ट प्रूफ से ही स्टार्ट कर रहा हूं, स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा क्या है। तो लेट R is an equivalence relation in X, then we have to show that R inverse is also an equivalence relation। आर इनवर्स को भी इक्विवेलेंस प्रूफ करना है अगर आर इक्विवेलेंस है। तो हम फर्स्ट क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम पहले प्रूफ करते हैं आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। तो आर इनवर्स को कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। सिंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। उसका रीजन क्या है, आर इक्विवेलेंस गिवन है मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव है, इससे क्या क्लियर हुआ, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। ये कहां से आया, आर रिफ्लेक्सिव दिया है इसलिए ऐसा आया। अब देखिए ए आर में है तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन का क्या डेफिनेशन होता है, देखिए बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। ए बी अगर आर में है तो इसको रिवर्स कर दे पेयर को तो आर इनवर्स में होता है। ये होता है इनवर्स रिलेशन का डेफिनेशन। तो यहां पर देखिए ए आर में है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ए ही आएगा, पेयर का ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी से यही आएगा। तो आर इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स बोल सकते हैं। आर इनवर्स का हम डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो अब हम क्या देखते हैं, दैट इज, या यहीं से बोल सकते हैं आर इनवर्स रिलेशन से रिलेटेड है सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स एंड हेंस आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स related to itself by the relation R inverse, therefore R inverse is reflexive। सेकेंड कंडीशन है R इनवर्स इज सिमेट्रिक। तो R इनवर्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, हमको एक पेयर लेके चलना पड़ता है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। किसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, आर इनवर्स को। जिसको हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसमें एक पेयर लेके चलेंगे ए बी। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे कि पेयर बी ए भी इसमें बिलोंग करता है। कैसे करेंगे, देखिए ए बी आर इनवर्स में है तो बी ए आर में होगा। ये कहां से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डेफिनेशन से। अब बी ए आर में है तो ए बी भी आर में होगा। रीजन बताओ, इसका रीजन है आर कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। और ये सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इक्विवेलेंस है। क्लियर हुआ, ए बी आर इनवर्स में है तो बी आर में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स।
अब बी ए आर में है तो ए बी आर में होगा बिकॉज आर इज सिमेट्रिक। अब फिर से ए बी आर में है तो क्या बोल सकते हैं, बी ए आर इनवर्स में। फिर से रीजन क्या देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ ए। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ए बी को अगर हम एज्यूम करके चलते हैं आर इनवर्स में है तो हम पाते हैं कि ये पेयर बी ए भी आर इनवर्स में है एंड देन वी कैन से दैट आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट है आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। आर इनवर्स को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमको 3 एलिमेंट्स लेना होगा। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, 2 पेयर लेते हैं, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब क्या शो करना होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम फिर से आर का हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए ए बी और बी सी आर इनवर्स में है तो क्या लिख सकते हैं, बी ए एंड सी बी बिलोंग्स टू आर। ये कहां से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। ए बी आर इनवर्स में था तो बी ए आर में हो गया और बी सी आर इनवर्स में था तो सी बी। अब हम इसको सी बी और बी ए दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, आर के। और आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। और आर इक्विवेलेंस इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव। ये दोनों कॉमन एलिमेंट है तो सी ए बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या देंगे, बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव है और आर ट्रांजिटिव है इसलिए सी आर में हुआ। और सी ए आर का एलिमेंट है तो ए सी किसका एलिमेंट होगा, आर इनवर्स का, बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। तो हम क्या पाते हैं, क्या लेके चले थे, ए बी और बी सी आर इनवर्स का और ए सी आर इनवर्स में है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आर इनवर्स क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अब आर इनवर्स क्या क्या हो गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लियर हो गया ये 2 एग्जांपल। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, डेफिनेशन देखिए इक्विवेलेंस क्लास का। लेट आर बी ए पी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए में। और हम सेट ए का एक एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, आर क्या है, आर क्या है, सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्लास कब होगा, जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आर क्या है, सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। और उस सेट पे जिसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, स्मॉल ए उस सेट का एक मेंबर है। तो ध्यान रखिए जिस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उस सेट के किसी मेंबर्स का कोई भी एक मेंबर लेंगे उसका इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। तो यहाँ इक्विवेलेंस क्लास किसका मिलेगा, सेट ए के मेंबर का। ठीक है, तो जिस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होगा उस सेट के मेंबर्स का इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो सकता या है ही नहीं कोई इक्विवेलेंस, तब उस सेट के मेंबर्स का इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए उसके मेंबर्स का इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो देखिए कैसे,
इसका डेफिनेशन क्या है, एंड डिफाइंड बाय, और ये कैसा डिफाइन होता है, डिफाइंड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ये क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए, सेट ए के ऐसे मेंबर्स का कलेक्शन होता है जो इससे जुड़ा हुआ है इस रिलेशन से। मतलब अगर ए एक्स आर का मेंबर है, ए मान लेते हैं सेट ए के एक मेंबर एक्स से रिलेशन रखता है, तो जिस एलिमेंट से रिलेशन रखेगा, ए जो है सेट ए के जिस एलिमेंट से रिलेशन रखेगा उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है ये इक्विवेलेंस क्लास। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। और ये एग्जांपल हम कहां से लेते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर का। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोलता हूं, हर वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दोहराता हूं कि पहले के जितने वीडियो लेक्चर्स हैं उसको देख के ही नया वीडियो लेक्चर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है, लास्ट वीडियो लेक्चर से उठाते हैं। हम देखें कि आई सेट ऑफ इंटीजर्स है और इसमें रिलेशन क्या लिए हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो हम प्रूफ कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में कि ये जो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस, तो मैं पहले ही बोला इक्विवेलेंस क्लास की बात तभी हम करेंगे जब उस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम यहां पर पहले ही बता दिए कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब है तो जिस सेट में है उस सेट के मेंबर्स का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो चलिए इंटीजर्स का सेट है तो हम इसका एक मेंबर ले लेते हैं 2, आई का मेंबर है, कई बहुत सारे मेंबर्स आएंगे, हम उसमें एक मेंबर 2 ले लिए। अब 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आई के वो एलिमेंट आएंगे यहां पर जो 2 से रिलेशन रखेंगे। जैसे देखिए -8 और भी आएंगे पहले के, -8 और 2 के बीच रिलेशन है। क्यों, 2 और -8 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 10, 10 5 से डिविजिबल है, तो 2 और -8 का डिफरेंस 10 आया, वो 5 से डिविजिबल है। और हम देखे हैं कि जिन दो का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होता है उनके बीच रिलेशन होता है। तो 2 और -8 के बीच रिलेशन है, इसलिए -8 इसका मेंबर हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं -3, 2 और -3 के बीच रिलेशन है, क्यों है, दोनों को माइनस कीजिए, क्या आएगा 5 आएगा, और 5 5 से डिविजिबल है। इसके बाद क्या आएगा 2, तो 2 और 2 का डिफरेंस 0 होता है, और 0 तो 5 से डिविजिबल है, यानी 2 का रिलेशन 2 से, ऐसे भी रिफ्लेक्सिव है। 2 की बात देखें 7 की बात देखें 12, देख सकते हैं कि सारी जो एलिमेंट्स हैं वो 2 से रिलेशन रखते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो होगा सेट, ये 2 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। क्लियर है, ऐसे ही हम और भी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। अब देखिए हम अगर 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालें तो क्या आ जाएगा, -7, फिर -7 -2 3 8 13, ये इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। देख सकते हैं आप 3 और -7 का डिफरेंस 10 हो रहा है, 10 5 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल मैंने 3 से रिलेशन रखता है। -2 का भी 3 से डिफरेंस देखेंगे, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये जितने मेंबर्स हैं सबका 2 से रिलेशन, 3 से रिलेशन है, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में होंगे। क्लियर, अब हम देखते हैं कि ये 3 सेट का मेंबर था क्या, नहीं है। तो ये देखिए इन दोनों इक्विवेलेंस क्लास को कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। इन 2 का इक्विवेलेंस क्लास लिए, 3 का इक्विवेलेंस क्लास लिए, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट है बोल देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी के किसी मेंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं
उसमें से कोई भी एक मेंबर उठा लें, चलिए 7 का अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकालें तो क्या आएगा, -8 -3 2 7 12। यही एलिमेंट्स रिपीट हो जाएगा, करके देख सकते हैं। देखिए 7 से -8 का रिलेशन है, क्यों? क्योंकि 7 में -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा और 15 5 से डिविजिबल है, यानी -8 7 से रिलेशन रखेगा। -3 भी 7 से रिलेशन रखेगा, 7 और -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, 10 5 से डिविजिबल है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इसके इक्विवेलेंस क्लास में जो मेंबर्स हैं उन्हीं मेंबर्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालें तो इसके इक्वल आएगा। देखिए सारे एलिमेंट्स सेम आ गए, तो ये दोनों सेट इक्वल हो गया। 2 का इक्विवेलेंस क्लास और 7 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल हो गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं 3 इसका मेंबर नहीं है, तो जो इस सेट का मेंबर नहीं है उसका इक्विवेलेंस क्लास निकाले हैं तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। मतलब हम क्या देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालें और उस इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं उनका अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकालें तो वो भी इसके इक्वल आएगा। तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि A अगर B के इक्विवेलेंस क्लास में है तो A का इक्विवेलेंस क्लास भी B के इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि A अगर B के इक्विवेलेंस क्लास में नहीं है तो ये डिसजॉइंट होगा, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम इस एग्जांपल के थ्रू ये दो रिजल्ट हम निकालें। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो लेक्चर भी। तो इस वीडियो लेक्चर का भी आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी बचा हुआ रिलेशन का पार्ट है वो लेके आऊँगा और उसके बाद हम फंक्शन का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना नोट्स तैयार करके रखिए। थैंक यू।